बड़नवा में हॉस्टल के लिए मैंने पहले ही दिए। बाकी हाजी साहब और फतेह मोहम्मद जी, शेरू जी, सभी आपके समाज के मुखिया नेता जहाँ भी आप कहोगे वहाँ सहयोग कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और स्पेशल इन्होंने बोला कि हमारे कोई अमाउंट की घोषणा करो, तो आपकी सबकी इच्छा थी कि 1 करोड़ रुपए बाड़मेर जिले के सभी मुस्लिम समाज के जो संस्था हैं, विशेषकर शैक्षिक संस्था शिक्षा से संबंधित है, उसके अंदर खर्च करेंगे। उसका कुछ हिस्सा खर्च हुआ भी है और उससे आपकी इच्छा से ज़्यादा भी हो जाएगा। चाहे MP में हो, चाहे राज्यसभा के MP से हो, चाहे अन्य किसी भी फंड से हो, आपके शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरा, जो अपनी हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं, उन सारी स्कूलों के अंदर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाने का मैंने संकल्प लिया है। शिक्षा ही संकल्प एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के तहत करीब 200 स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं। उसके अंदर सभी कौम के 36 कौम के लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उस हिसाब 200 स्कूलों में लग गए हैं। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सारी सरकारी स्कूलों के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सांसद कोटे से लगेगा। और उसके साथ साथ मैं समाज के सक्षम सक्सेसफुल आदमियों से यही अपील करूंगा कि अपनी स्कूल हो, चाहे बड़ा मदरसा हो, उसके अंदर आप अपने जन सहयोग से भी डिजिटल बोर्ड लगवाएं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फोटो पिक्चर के साथ में जो चीज़ें समझाई जाती है, उसमें समझने के अंदर बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आप देख लीजिए, छोटे से बच्चे होते हैं, आज मोबाइल से दूर नहीं होते, तो मोबाइल में ऐसा क्या है, वो मोबाइल के अंदर फोटो के साथ में वो जो भी पिक्चर वो देखते हैं तो उनको क्लिक सही से समझ में आ जाती है। वैसे तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहा है कि पिक्चर के साथ में जो लिखी हुई और पढ़ी हुई बात है वो डबल समझ में आती है। इसलिए आप जितना हो सके उतना सहयोग करें, चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, चाहे स्कूल का वार्षिक उत्सव हो, चाहे मदरसे का वार्षिक उत्सव हो, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो। उन सब में जिस प्रकार अभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और ज्यादा इसकी तरफ अपने को ध्यान देने की जरूरत है, तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। बाड़मेर जिला वो जिला है जो पहले यहाँ पोस्टिंग में सजा के तौर पर भेजते थे, और आज इतना बदलाव आया है कि बाड़मेर के लिए आने के लिए लोग तरस रहे हैं और बाड़मेर के बच्चे दूसरे जिलों में जाके नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने अपने गांव में शिक्षा के ऊपर जितना आप ज्यादा ध्यान दे सकें उतना ज्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे जैसे साधारण किसान परिवार के बेटे को आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपने भेजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी आशा और उम्मीद के ऊपर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा, चाहे किसानों के संबंधित हो, फसल बीमा क्लेम की बात हो, किसानों के आदान अनुदान की बात हो, चाहे विद्युत कनेक्शन की बात हो। विद्युत कनेक्शन की बात करूंगा तो आपके प्रयासों से मैंने लोकसभा के अंदर 3 बार इस मुद्दे को रखा और आखिर में सरकार ने अभी करीब 800 करोड़ रुपए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लिए स्वीकृत कर दिए। घरेलू ढाणियों के कनेक्शन के लिए जो 2023 तक जिसने फाइल भर रखी है उन सब के कनेक्शन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जिसने फाइल नहीं भरी और कनेक्शन लेना चाहता है तो नॉमिनल चार्जेस के साथ में 2-3 हजार रुपए की रसीद कटेगी और आपके हाथों हाथ सारे कनेक्शन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ किसानों के लिए विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए GSS की कैपेसिटी बढ़ाना हो, चाहे फीडर का अपग्रेडेशन करना हो, चाहे लाइनों को दुरुस्त करना हो, सब दिशा के अंदर मेरे प्रयास जारी हैं। कई जगह बजट आ गया है, कई जगह प्लानिंग में है। तो आपके सेड़वा का GSS हो, चाहे उंडू का 220 GSS हो, अभी चालू होने वाला है। और जिस क्षेत्र में जहाँ GSS की कमी है उन सभी क्षेत्रों के लिए वो डिमांड भेजी हुई है और जल्दी स्वीकृतियां आएगी। और हर दिशा के अंदर बाड़मेर जिला कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरी बात, अपने बॉर्डर एरिया के अंदर रेल सुविधाओं की बहुत कमी थी। अभी दक्षिण के अंदर जाने के लिए गुजरात जाओ या तमिलनाडु, बॉम्बे जाओ, सभी बसों में जाना पड़ता है। और सेना के लिए भी सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो
पिछले 30-35 साल से लंबित था। अभी बार बार डिमांड करने से उस प्रोजेक्ट को भी सैद्धांतिक मंजूरी अभी मिली है, सर्वे का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही अपने को एक सौगात मिलेगी कि जैसलमेर बाड़मेर से गुजरात तक रेल सुविधा भी अपने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी बाड़मेर जिले के जो जनहितैषी काम है उनको करवाने में आपके आशीर्वाद से हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह हमेशा ऐसे ही बना रहे और थार की जो अपनाए थे, थार की जो पहचान है आपसी अपनाई और भाईचारा सदा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः तमाम उन बच्चों का, तमाम उन प्रतिभाओं का जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सक्सेस, सफलता हासिल की है, चाहे सरकारी नौकरी में हो और चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, सब जगह जो सफलता हासिल की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे सीख लेके समाज के अन्य युवा लोग उनसे प्रेरणा लेकर सभी आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।